भाई मैं क्या आखिर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा एक ही सहारा था और मेरी बच्ची की शादी ठहरी हुई थी। मैं उसकी उम्मीद पे मैं वो कर रहा था और जो तो मेरे को हुकूमत से और ये पुलिस से मेरे पैसे मेरे को दिला दिए तो अच्छा है साहब। अब मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। मेरे को रात में नींद नहीं है, चैन नहीं है, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया आज तक। अब फिर सुबह आके मैं 150 कमाने के बोल के फिर उम्मीद के दुकान पे आके बैठा हुआ हूँ। मेरे को वो भी खर्चा नहीं निकल रहा। अगर मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। मेरे को नींद है ना चैन है। कल रात में ऐसा हादसा हुआ बोल के सोए जैसे तो मैं रात पूरी नहीं सोया। अभी तक ना नाश्ता करा ना पानी पिया। अगर मैं जाऊँ तो जाऊँ किसके पास। हुकूमत से मुतालबा है, पुलिस से मुतालबा है, मेरे पैसे मेरे को दिला दो या मेरी ज़मीन तो भी मेरे को दिला दो साहब। बहुत परेशान हाल है मेरा। मैं 4 साल से उनके चक्कर कर करके आज हादसा होगा बोल के मालूम हुआ। फिर भी उम्मीद थी वो जिंदा थे तो कुछ मिलेगा बोल के। उनकी फैमिली से तो भी या हुकूमत से तो भी मेरी दरख्वास्त है, मेरे को मेरे गरीब की हेल्प करो साहब। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा हूँ। मेरा पैसा खुद मेरे को होना। मैं एक एक पैसा जोड़ के मेरे बीवी का जेवर सोना हर वो चीज़ बेच के कर्जा करके मैं वो करके मैं तकलीफ उठा के मैं ज़िंदगी गुजारा आज तक। अब मैं बहुत मेहनत करके कमा के खाने वाला हूँ साहब। अगर मेरे को कौन मदद करेंगे। असद साहब से गुजारिश है, अकबर साहब से गुजारिश है, केसीआर साहब से गुजारिश है और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि मेरा पैसा मेरे को दिला दो साहब। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं रोज़ कमा के खाना, रोज़ पसीना टपका है तो मेरे को 150 रुपये मिलते हैं, उससे मेरा घर का गुजारा भी नहीं हो रहा। मेरा किराए का घर है, मेरा कोई पैसे वाला नहीं हूँ और हर कोई पैसे वाले की मदद करते। गरीब का कोई साथ देने वाला नहीं है साहब। गरीब का साथ देने वाला कौन नहीं है। आखिर मैं किसके पास जाऊँ, किसके दर पे जाके मैं किससे गुजारिश करूँ। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका एमकेडी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास खबरों पर। अवाम हो जाए होशियार। अगर आप ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तो उससे पहले ज़रूर अपनी लीगल टीम को, जो डेवलपमेंट कंपनी से आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, वो तमाम तर दस्तावेज़ बताए और ये ज़रूर देखें कि जो डेवलपमेंट कंपनी है वो कितने साल से अपने खिदमात को अंजाम दे रही है और कितने वेंचर्स को कर रही है, वरना आप भी मोइन की तरह धोखा ना खा जाए। जिस तरीके से केएमआर ग्रुप और केएमआर ग्रुप के चेयरमैन मरहूम मूसा सिद्दीकी ने इस गरीब को सताया और वादे पे वादा किया, ना ये गरीब को उसकी रकम मिली ना ज़मीन। आप उसी की ज़ुबानी उसी की दास्तां सुनिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए दें। नाजरीन, मेरी गुजारिश है कि आप जब भी ज़मीन या फ्लैट या मकान ख़रीदें तो तेलंगाना हुकूमत के क़ानीन ज़रूर देख ले ताकि आपको कोई और शिकार ना बना सके। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ की रिपोर्ट एमकेटीवी चैनल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मूसा सिद्दीकी साहब केएमआर के पास से 200 गज ज़मीन लिया था। 2018 में लिया था मैं। तो उन्होंने मेरे को आज तक कब्ज़ा दिए ना। मेरे को ज़मीन के कहाँ पर लिए थे ज़मीन? मूसा नगर बोल के है, चौधरगोड़ा शमशाबाद। तो मेरे को आज तक उन्होंने पैसे देता हूँ बोले, तो फिर ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं दिए। तो मैं बोला ज़मीन मेरे बीवी के नाम पे है। 2018 में लिया मैं ज़मीन और उनको 2018 के बाद में 2 साल के बाद में गया तो कोई दूसरा जना कब्ज़ा करे हुआ है ज़मीन पे। क्या नाम था उनका? उसका नाम सतीश है। तो सतीश के लिटिगेशन है, हमारा आपस का मसला है, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ज़मीन होना तो ज़मीन मिल जाती है, थोड़े दिन सब्र करो। ये मूसा सिद्दीकी बोले। तो मूसा सिद्दीकी को मैं बोला ठीक है भाई, हमारी ज़मीन हमारे को मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलती तो हमारे को ये लिटिगेशन का नको, हमारे पैसे हमारे को रिटर्न दे दो। तो बोले ठीक है, आपके पैसे हम आपको दे देंगे रिटर्न, एक 90 दिन का टाइम दियो बोले। मूसा सिद्दीकी बोले। उसके बाद में उन्होंने फिराते गए 2 साल तक उनके पीछे फिरते गए। हमें 2018 में जमीन लिए तो रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं करे थे आप? रजिस्ट्री कर दिए है हमारी, सब रजिस्टर के ऑफिसर के सामने नहीं करे। उन्होंने खुद बैठ के वहाँ पे साइन करके हम लोग को आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई बोल के भिजवा दिए। उसके बाद से हम डॉक्यूमेंट्स ले लेके वो घर में रख लिए। उसके बाद 2 साल तक तो जो था वैसे था, वो हमारे नाम पे कड़ियाँ लगे हुए थे वहाँ पे प्लॉट नंबर के साथ। उसके बाद में 2 साल के बाद में वहाँ पूरा कब्जा घेरे हुआ है दूसरों का।
तो वहाँ के आसपास के लोगों मुझसे पूछे तो मालूम हुआ कि वो सतीश बोल के कोई है। पुलिस कंप्लेंट नहीं करे उस टाइम पे? नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करे, उनके ऊपर भरोसा करे और उनके पीछे 2 साल फिरे। वो फिरने के बावजूद भी उन्होंने हमारे को पैसे देने का वादा करे और पैसे देने का वादा करने के बाद भी हर टाइम जब भी जा रहे 6-6, 8-8 घंटे बिठा के हमारे को 2000, 3000, कभी 5000, ऐसा 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए उन्होंने हमारे को रिटर्न दिए। अभी मेरे को 11 लाख रुपए देता हूँ बोल के एग्रीमेंट करके उन्होंने 6 महीने हो रहा करीब आज तक 1 रुपया नहीं दिया। वहाँ से ना फ़ोन आया ना तो वहाँ से कॉल आया। एग्रीमेंट कब करे थे, कौन से महीने में करे थे? एग्रीमेंट खैर मेरे को याद तो नहीं है। जी भाई, जी देखिए, ये मेरा एग्रीमेंट है। मेरे को 11 लाख रुपए उन्होंने रिटर्न देने का वादा करे। एग्रीमेंट कब बनाए थे भाई? ये अगस्त में बनाए थे। 50 दिन में मेरे को रिटर्न दे रहा हूँ पैसे बोले। 50 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो 50 मिनट भी आपको नहीं ठहराता हूँ, मैं पैसे रिटर्न दे देता हूँ बोले। मगर आज तक उन्होंने मेरे को पैसे दिए ना। वहाँ से कॉल आया, मैं उनके पास जाके आया तो जनवरी के 10 को मेरे को ज़मीन अपने हैंडओवर कर देता हूँ बोले। जनवरी जाके फरवरी फिर मैं कॉल करा, मैं जनवरी के 10 को बोले ना मुसा भाई क्या हुआ, बोलता हूँ जनवरी नहीं फरवरी बोले। फिर उसके बाद में उनका हादसा होगा बोल के कल मेरे को मालूम हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने आया और मेरे छोटे छोटे बच्चियाँ हैं। एक बच्ची की शादी को है बच्ची और 2 मेरे बेटियों के वास्ते बोल के मैं ये ज़मीन लेके रखा था। घर का सोना पैसा कर्जा उर्जा करके रुपया जमा करके मेरे एक पंचर की दुकान है। रोज़ कमाना तो खाने वाला हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, कोई ऐसा पैसे वाला नहीं हूँ। और जो मेरे साथ इन्होंने फ्रॉड करे और कितने जनों के साथ करे क्या करे पता नहीं। और मैं बहुत मजबूर हूँ, फिलौकत मेरा कोई भी सहारा नहीं है। वो एक चीज़ थी, उसके ऊपर ही उम्मीद थी, मेरे बच्चों के लिए बोल के रखा था, बच्चों का फ्यूचर बोल के। अब मेरी बच्ची बड़ी हो गई, अब मेरे को कोई सहारा नहीं है और रोज़ कमाना तो खाना। फिलौकत मेरे दुकान के सामने फ्लावर का काम चल रहा, रोज़ का कमा के खाना भी मुश्किल हो गई और फाइनेंस पे ज़िंदगी चल रही है अभी मेरी। डेली के 300 रुपये कमाना, फाइनेंस बन के चले जाना है। अभी एक सहारा था, ये एक उम्मीद थी कुछ है ना बोल के, और वो भी मेरे से चले गया। तो अब क्या करना, मैं किसके पास जाना, क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात भर मैं सोया नहीं। आपके चैनल के माध्यम से इसके हाथ से कुछ हो सकता तो आप मेरे लिए कुछ करिए। मैं उनकी फैमिली के तरफ से भी मैं वो करा और मैं जो है उनके ऊपर बहुत भरोसा करा था और कभी दिन उनको आइल फाइल नहीं बोला। यहाँ तक कि उनके पास जाके मैं रोके पला के भी आया, ऐसा मेरे को ज़रूरत है भाई, आप मेरे को मदद करो, मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में अनाज को नहीं है, मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं है बोले तो भी मेरे को रिटर्न टाइम देते गए। यहाँ तक कि हर टाइम जाके खाली आया। अब आखिरी उम्मीद थी मैं अब किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। अब उन्होंने ऐसा हादसा हो गया उनका। अब मेरे को सख्त ज़रूरत है पैसों की, मैं कर्जा लेके घर चला रहा हूँ। अब मेरे को बहुत तंगी चल रही, अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ, वो कर्जा लेके कराया मैं।